शिव बारात आयोजन समिति की ओर से शिवरात्रि के मौके पर भव्य रूप से झांकी निकाली जाएगी। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए शिव बारात का आयोजन झारखंड सरकार की सहमति से शिव बारात निकाला जाएगा। इसे लेकर शिव भक्तों ने महाकाल मंदिर में आरती का आयोजन किया। रुकिए 2 मिनट हम लोग वहीं पर होंगे ना की जगह। हाँ हम लोग अच्छा अच्छा वहीं मिलते हैं ना। आशु रात्रि का बहुत ही अच्छा संयोग है। हाँ? श्री शिव बारात आयोजन समिति पिछले 17 वर्षों से महासमिति श्री राजेश साहू जी और उनकी टीम हाँ, हाँ। और इनकी एक विशेषता कि शहर के विभिन्न क्षेत्र के सभी महानुभावों को सबको लेकर इतनी बड़ी टीम महासमिति का एक निर्माण किया है और 17 वर्षों से जो दृष्टांत प्रस्तुत किया है यह अनुकरणीय है और लोग इसे दूसरे शहर में भी और रांची में भी अन्य क्षेत्र में कर रहे हैं। इस बार भी करने की पूरी योजना है। संरक्षक होने के नाते मैं भी ये कहता हूँ कि यदि सरकार का निर्देश रहेगा तो हम शहर को फिर पुनः वही जीवंत झांकी जो लंबी चौड़ी झांकी जो देखकर व्यक्ति आह्लादित होते थे, एक एक मन में शिव का वास लगता था कि शिव स्वयं आ गए हैं, ये पुनः फिर होगा। और कोविड को दृष्टिकोण पर रखते हुए सरकार जैसा करेगी और यदि नहीं करेगी जैसा हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि हम लोग फिर मंच बनाकर लोगों का होगा भजन कीर्तन भंडारे प्रसाद, ये तो होगा ही, लेकिन सरकार का निर्देश आ जाता है तो हम लोग शहर में झांके। आध्यात्मिक बात बताइए ना, आध्यात्मिक क्या महत्व है? और आध्यात्मिक महत्व सबसे बड़ी बात देखिए, नवदा भक्ति के अंदर में भक्ति कई प्रकार के होते हैं, उसमें भजन मनन वर्णन भगवान का, और एक प्रारंभिक स्थिति होती है जब शिव तत्व की प्राप्ति करते हैं। जो शिव हमारे अंदर विराजमान है उस शिव को जब हम लाने की चेष्टा करते हैं तो मन शिवमय हो, और उसके लिए सबसे पहली होती है कि भगवान का भजन कीर्तन दर्शन उनके वर्णन करना। और ये शिव बारात में जिस प्रकार से आयोजन किया जाता है ये शिव भक्ति का एक बहुत बड़ा है, शिव तक पहुँचने का एक माध्यम बनता है और इससे व्यक्ति शिवत्व को प्राप्त करने के लिए इस यात्रा में ये पहला चरण है। ये एक बहुत बड़ा शिव बारात महाआयोजन का भी एक इसमें योगदान किया सकता है। व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन में भी उसके शिव प्राप्ति में बहुत बड़ा सहायक होता है ये जीवंत झांकी। श्री शिव बारात आयोजन महासमिति पहाड़ी मंदिर रांची जो कि विगत 17 वर्षों से यह आयोजन को सफलतापूर्वक करते आई है और यह 18वां वर्ष है। और इस वर्ष हम लोगों ने जो पिछले विगत वर्ष जो हम लोगों ने पहाड़ी मंदिर में मंच बनाकर शिव पार्वती का जो जीवंत स्वरूप बनाकर उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरती कर और शिव भक्तों को अभिनंदन किया था। हम लोग इस वर्ष भी सरकार का दिशा निर्देश के इंतज़ार में हैं। कोरोना महामारी को लेके जो कि गाइडलाइन मिलेगी हम लोगों को उसी अनुसार हम लोग इस बार भी शिव बारात का आयोजन करेंगे। अगर हम लोगों को कुछ दिशा निर्देश मिलती है या आयोजन को जो हम लोग शिव बारात को नगर भ्रमण करवाते थे, अगर नगर भ्रमण करवाने की इजाज़त मिलेगी तो हम लोग उसकी भी तैयारी कर रखा है। और अगर उस स्थिति में अगर हम लोगों को गाइडलाइन नहीं आता है कि नगर भ्रमण झांकी का नहीं किया जाए तो हम लोग वैसे ही करेंगे जो मंच सजाकर हम लोग ने पिछले वर्ष किया था। और अब हम लोग को तैयारी कर रहे हैं, दिशा निर्देश का इंतज़ार हो रहा है। इस बीच हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जो कि हमारे मुख्य संरक्षक भी हैं हेमंत सोरेन जी, उनसे भी मिलना है हम लोगों को। उसके बाद ही हम लोग आगे की तैयारी करेंगे। और उस दिन महाशिवरात्रि के दिन हम लोगों ने 10,000 लोगों का भंडारे का व्यवस्था किया है, महाप्रसाद का, और आरती होगी, ये सब आयोजन होगा। लेकिन जो भव्य बारात निकलती थी, झांकियाँ बनती थी, ढोल नगाड़े चलते थे, घोड़ा हाथी जो अब चलती थी, उसके लिए अगर परमिशन नहीं मिलता है तो इस बार भी हम लोगों को बहुत खेद होगा। और शिव भक्तों से हम अनुरोध करते हैं कि
भोलेनाथ की कृपा हो जाए तो इस बार भी शिव बारात भव्य तरीके से निकाली जाएगी। आयोजन में देखिए सरकार तो सहयोग करना चाहती है और कर भी रही है, लेकिन जैसे कि कोरोना की जो लहर है उसके अनुरूप बैठकर एक टीम निर्णय करती है और सभी धर्मों के लिए एक जैसा निर्णय होता है, अलग अलग तो करती नहीं है, सब पर लागू होता है। तो जो एक्सपर्ट टीम है वो निश्चित रूप से इसके पहले बैठेगी और देखेगी कि अभी कोरोना की क्या स्थिति है, उसके अनुरूप इनको वो लोग गाइडलाइन जारी करेंगे। निश्चित रूप से जो समिति है अभी पहाड़ी बाबा मंदिर की समिति, वो उस पर निश्चित रूप से अमल करेगी और सरकार के निर्देश के अनुसार ही कार्यक्रम होगा, ऐसा कहा जा रहा है। शिवपुरा में तो उत्साह देखने लायक रहता है। ये पूरा शहर में जो वातावरण है वो पूरा शिव भक्ति में ही गुण हो जाता है और उसी में पूरा समाहित मैंने आप कहीं भी किसी भी गली मोहल्ला से निकलेंगे तो लगेगा कि कोई पुष्प वर्षा कर रहा है, कोई ढोल नगारा बजा रहा है, तो वो वातावरण पूरा एकदम शिवमय ही बोला जाएगा कि शिवमय ही हो जाता है और शिवमय ही पूरा समाज जो है वो समा जाता है और उसका भक्ति का हम लोग अपने मुंह से वर्णन नहीं कर सकते हैं। वो जो देखता है वही अनुभव कर पाएगा, उसका कोई मैंने लिमिट हम लोग नहीं बता सकते। हम लोग तो वातावरण में खो जाते हैं, रम जाते हैं, भक्ति में खो जाते हैं। रात के 11 बज जाता है लेकिन हम लोग को पता भी नहीं चलता कि कब 11 बजा और कब हम लोग वहाँ से कितना दूर पैदल यहाँ से मंदिर से निकले और पूरा रांची भ्रमण करके आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा वातावरण शिवमय हो जाता है। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।